ये अल्फाज फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी को बयान करते हैं। कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान एक खुफिया अमेरिकी तजुर्बे में एक पूरा जंगी जहाज ना सिर्फ गायब हुआ बल्कि उसने वक्त और फासले की सारी हदें तोड़ दीं। लेकिन सवाल यह है कि इस सनसनीखेज कहानी के पीछे असल में राज क्या छुपा है। तो आज हम न सिर्फ इस पुरस्रार वाक़े की कहानी को समझेंगे बल्कि इसे एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि ऐसी नाकाबिले यकीन कहानियां आखिर बनती कैसे हैं और उनको परखने का सही तरीका क्या है। चलें जरा गहराई में उतरते हैं। बात है 1943 की, जब दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। कहा जाता है कि अमरीकी बहरिया ने प्रोजेक्ट रेनबो के नाम से एक इंतहाई खुफिया मंसूबा शुरू किया। मकसद बहरी जहाज़ों को दुश्मन के रेडार से मुकम्मल तौर पर गायब कर देना। कहानी के मुताबिक 28 अक्टूबर को जब तजुर्बा शुरू हुआ तो जनरेटर्स ऑन होते ही जहाज के चारों तरफ एक अजीब सी सब्ज रंग की धुंध छा गई और फिर पलक झपकते ही यूएसएस एल्ड्रिज वहां से गायब हो गया, ऐसे जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दावा यह है कि जहाज सिर्फ पोशीदा नहीं हुआ बल्कि उसने सैकड़ों मील का फासला तय किया और नॉरफोक में नजर आया और फिर चंद ही लम्हों में वापस फिलाडेल्फिया भी आ गया, यानी कि टेलीपोर्टेशन। लेकिन इस तजर्बे की असल कीमत तो अमले ने चुकाई। कहते हैं जब जहाज वापस आया तो अमले की हालत नाकाबिले बयान थी। कुछ मल्लाहों का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका था, कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए और सबसे खौफनाक दावा ये था कि कुछ लोग जहाज की धात के अंदर धंस चुके थे। तो सवाल यह है कि ये नाकाबिले यकीन कहानी महज एक अफवाह से आगे कैसे बढ़ी। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं, एक मशहूर साइंसदान का नाम और एक पुरस्रार शख्स के लिखे हुए कुछ खत। देखिए, इस तजर्बे को अक्सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी से जोड़ा जाता है। ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसके जरिए वो कायनात की दो बड़ी ताकतों को एक करना चाहते थे। कहानी बनाने वालों का कहना है कि इसी थ्योरी की बुनियाद पर जहाज को गायब करना और टेलीपोर्ट करना मुमकिन हुआ था। लेकिन इस कहानी को असल शोहरत मिली 1950 की दहाई में, जब कार्ल एलन नामी एक शख्स ने खत लिखकर दावा किया कि उसने अपनी आंखों से यह सब कुछ होते देखा है। उसके यही खत इस पूरी दास्तान की बुनियाद बन गए। ये कहानी है तो बहुत दिलचस्प, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वक्त है कि हम सिर्फ कहानी सुनने से आगे बढ़ें और इसका तज्जिया करें। क्या हो सकता है कि इस कहानी में कुछ ऐसी निशानियां छुपी हों जो आमतौर पर शहरी दास्तानों यानी अर्बन लेजेंड्स में पाई जाती हैं? आइए इसके लिए एक अमली टूलकिट बनाते हैं। ये 3 बहुत आसान सवालात हैं जिन्हें किसी भी ऐसी सनसनीखेज कहानी को परखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पर आसानी से यकीन ना आ रहा हो। पहला कदम, कहानी का जरिया क्या है, यानी ये बात शुरू कहाँ से हुई। दूसरा, क्या इसके हक में कोई ठोस काबिल तस्दीक सबूत भी है। और तीसरा, क्या इसकी कोई बहुत ही सादा हकीकी दुनिया वाली वजाहत हो सकती है जिसे शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। ठीक है, तो अब हम इसी टूल किट को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। तो पहला कदम था जरिया का सुराग लगाना। इस कहानी का वाहिद बड़ा गवाह कार्ल एलन है। लेकिन जब हम दूसरे कदम पर आते हैं यानी सबूत की जांच पड़ताल, तो अमेरिकी बहरिया के सरकारी रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उनके मुताबिक तजर्बे की मुबैना तारीख पर यूएसएस एल्ड्रिज फिलाडेल्फिया में था ही नहीं। अब आते हैं तीसरे कदम पर। क्या कोई हकीकी वजाहत मुमकिन है? दावा था कि जहाज नजरों से ओझल हो गया। हकीकत यह है कि बहरिया उस वक्त डिगाउसिंग नामी एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। ये टेक्नोलॉजी जहाज को नजरों से नहीं बल्कि मिगनातीसी बारूदी सुरंगों से पोशीदा बनाती थी। तो बहुत मुमकिन है कि इसी आम से तजुर्बे को गलत रंग दे दिया गया हो। तो आखिर में बात आकर कहाँ रुकती है? अमेरिकी बहरिया ने हमेशा इस तजर्बे के होने से इनकार किया है। साइंसदानों का कहना है कि 1943 की टेक्नोलॉजी से ऐसा करना नामुमकिन था और ज़्यादातर तारीखदान इसे वक्त के साथ फैलने वाली एक मनगढ़ंत कहानी ही मानते हैं। अच्छा, तो अगर ये सब सच नहीं है तो फिर ये कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई और आज तक क्यों जिंदा है? इसका जवाब शायद एक अच्छी कहानी की अपनी ताकत में छुपा है। देखें, जब भी जंगी राज, जदीद साइंस और नामालूम का उनसर एक जगह जमा होते हैं ना, तो वो इसरार और साजिशी नज़रियात के लिए एक बेहतरीन माहौल बना देते हैं। लोग फिर खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरना शुरू कर देते हैं। और ये बात हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। जब कोई कहानी इतनी दिलचस्प, इतनी ड्रामेटिक और इतनी पुरस्रार हो, तो क्या हकीकत उसका मुकाबला कर सकती है? या फिर हम वही सुनना पसंद करते हैं जिस पर हम यकीन करना चाहते हैं?